महाभारत युद्ध से पूर्व पांडवों ने अपना संदेश उल्लूक के द्वारा पहुंचा दिया था। जानते हैं आगे क्या हुआ? संपूर्ण महाभारत कथा के अंतर्गत उद्योग पर। संजय कहते हैं, राजन, इधर उल्लूक की बातें सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भी धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में अपनी सेना का युद्ध के लिए प्रस्थान कराया। उसमें पैदल, हाथी, रथ और अश्व समूह भी थे। इस प्रकार वह चतुरंगिनी सेना बड़ी भयंकर और पृथ्वी के समान अविचल थी। अर्जुन और भीमसेन आदि महारथी उसकी रक्षा करते थे। वह दुर्गम सेना धृष्टद्युम्न के अधीन थी और प्रशांत एवं स्थिर समुद्र के समान जान पड़ती थी। उसके आगे आगे रणदुर्मुद पांचाल राजकुमार महाधनुधर धृष्टद्युम्न चल रहे थे, जो सदा आचार्य द्रोण से युद्ध करने की इच्छा रखते थे। वे सारी सेना को अपने पीछे खींचे लिए जाते थे। उन्होंने जिस वीर का जैसा बल और उत्साह था, उसका विचार करते हुए अपने रथियों को योग्य प्रतिपक्षी के साथ युद्ध करने का आदेश दिया। अर्जुन को सूतपुत्र कर्ण का और भीम को दुर्योधन का सामना करने के लिए नियुक्त किया। दृष्टकेतु को शल्य से, उत्तमौजा को कृपाचार्य से, नकुल को अश्वत्थामा से, शल्य को कृतवर्मा से, वृष्णिवंशी सत्यकी को सिंधुराज जयद्रथ से और शिखंडी को भीष्म से मुख्यतः युद्ध करने का आदेश दिया। सहदेव को शकुनी का, चेकितान को शल का और द्रौपदी के पांचों पुत्रों को त्रिगतों का सामना करने के लिए नियत कर दिया। कर्णपुत्र वृषसेन तथा शेष राजाओं के साथ युद्ध करने का काम सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को सौंपा, क्योंकि वे उसे युद्ध में अर्जुन से भी अधिक शक्तिशाली समझते थे। इस प्रकार समस्त योद्धाओं का पृथक पृथक और एक साथ विभाजन करके सेनापतियों के पति प्रज्वलित अग्नि के समान कांतिमान महाधनुर्धर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को अपने हिस्से में रखा। उनके मन में युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय था। मेधावी धृष्टद्युम्न ने पांडवों की पूर्वोक्त सेनाओं की विधि पूर्वक व्यूह रचना करके उन सबको युद्ध के लिए नियुक्त किया। तत्पश्चात वे पांडवों की विजय के लिए सन्नद्ध होकर सम्रांगण में खड़े हुए। वहां कौरव पक्ष में धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में भीष्म का वध करने की प्रतिज्ञा कर ली, तब दुर्योधन आदि मेरे मूर्ख पुत्रों ने क्या किया? अर्जुन सुदृढ़ धनुष धारण करते हैं, इसके सिवा भगवान श्री कृष्ण उनके सहायक हैं। अतः मैं रणभूमि में अपने पिता गंगानंदन भीष्म को उनके द्वारा मारा गया ही मानता हूं। अर्जुन की उस प्रतिज्ञा को सुनकर अमित बुद्धिमान योद्धाओं में श्रेष्ठ महाधनुर्धर भीष्म ने क्या कहा? कौरव कुल का भार वहन करने वाले परम बुद्धिमान और पराक्रमी गंगापुत्र भीष्म ने सेनापति का पद प्राप्त करने के पश्चात युद्ध के लिए कौन सी चेष्टा की? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर संजय ने अमित तेजस्वी कुरुवृद्ध भीष्म ने जैसा कहा था, वह सब कुछ राजा धृतराष्ट्र को सुना दिया। संजय बोले, नरेश्वर, सेनापति का पद प्राप्त करके शांतनुनंदन भीष्म ने दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए उससे यह बात कही, राजन, मैं हाथ में शक्ति धारण करने वाले देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को नमस्कार करके अब तुम्हारी सेना का अधिकारी हो जाऊंगा। इसमें संशय नहीं है। मुझे सेना संबंधी प्रत्येक कर्म का ज्ञान है। मैं नाना प्रकार के व्यूहों के निर्माणों में भी कुशल हूं। तुम्हारी सेना में जो वेतन भोगी अथवा वेतन न लेने वाले मित्र सेना के सैनिक हैं, उन सबसे यथायोग्य काम करा लेने की भी कला
मुझे ज्ञात है। महाराज, मैं युद्ध के लिए यात्रा करके युद्ध करने तथा विपक्षी के चलाए हुए अस्त्रों का प्रतिकार करने के विषय में जैसा बृहस्पति जानते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण आवश्यक बातों की विशेष जानकारी रखता हूं। मुझे देवता, गंधर्व और मनुष्य तीनों की ही व्यूहरचना का ज्ञान है। उनके द्वारा मैं पांडवों को मोहित कर दूंगा। अतः तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। राजन, मैं तुम्हारी सेना की रक्षा करता हुआ शास्त्रीय विधान के अनुसार यथार्थ रूप से पांडवों के साथ युद्ध करूंगा। अतः तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जाए। दुर्योधन बोला, महाबाहु गंगानंदन, मैं आपसे सत्य कहता हूं, मुझे संपूर्ण देवताओं और असुरों से भी कभी भय नहीं होता। फिर जब आप जैसे दुर्धर्ष वीर हमारे सेनापति के पद पर स्थित हैं तथा युद्ध का अभिनंदन करने वाले पुरुष सिंह द्रोणाचार्य जैसे योद्धा मेरे लिए युद्ध भूमि में उपस्थित हैं, तब तो मुझे भय हो ही कैसे सकता है। कुरुश्रेष्ठ, जब आप दोनों पुरुष प्रवर वीर मेरी विजय के लिए यहां खड़े हैं, तब तो अवश्य ही मेरे लिए देवताओं का राज्य भी दुर्लभ नहीं है। कुरुनंदन, आप शत्रुओं के तथा अपने पक्ष के रथियों और अतिरथियों की संख्या को पूर्ण रूप से जानते हैं। अतः मैं भी आपसे इस विषय की जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं, क्योंकि पितामह शत्रु पक्ष तथा अपने पक्ष की सभी बातों के ज्ञान में निपुण है। अतः मैं इन सब राजाओं के साथ आपके मुंह से इस विषय को सुनना चाहता हूं। भीष्म बोले, राजेंद्र, गांधारी नंदन, तुम अपनी सेना के रथियों की संख्या श्रवण करो। भूपाल, तुम्हारी सेना में जो रथी और अतिरथी हैं, उन सब का वर्णन करता हूं। तुम्हारी सेना में रथियों की संख्या अनेक सहस्त्र, लक्ष और अर्बुदों अर्थात करोड़ों तक पहुंच जाती है। तथापि उनमें जो प्रधान प्रधान हैं, उनके नाम मुझसे सुनो। सबसे पहले अपने दुशासन आदि 100 सहोदर भाइयों के साथ तुम ही बहुत बड़े उदारथी हो। तुम सब लोग अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा छेदन भेदन में कुशल हो। रथ पर और हाथी की पीठ पर बैठकर भी युद्ध कर सकते हो। गदा, प्रास तथा ढाल तलवार के प्रयोग में भी कुशल हो। तुम लोग रथ के संचालन और अस्त्रों के प्रहार में भी निपुण हो। अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा भार उठाने में भी समर्थ हो। धनुष्बाण की विद्या में तो तुम लोग द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के सुयोग्य शिष्य हो। धृतराष्ट्र के ये सभी मनस्वी पुत्र पांडवों के साथ बैर बांधे हुए हैं। अतः युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले पांचाल योद्धाओं को ये समर भूमि में मार डालेंगे। भरत श्रेष्ठ, मैं तो तुम्हारी संपूर्ण सेना का प्रधान सेनापति ही हूं। अतः पांडवों को कष्ट देकर शत्रु सेना के सैनिकों का संहार करूंगा ही। मैं अपने मुंह से अपने ही गुणों का बखान करना उचित नहीं समझता। तुम तो मुझे जानते ही हो। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भोजवंशी कृतवर्मा तुम्हारे दल में अतिरथी वीर हैं। ये युद्ध में तुम्हारे अभिष्ट अर्थ की सिद्धि करेंगे, इसमें संशय नहीं है। बड़े बड़े शस्त्र वेदा भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते। इनके आयुध अत्यंत दृढ़ हैं और ये दूर के लक्ष्य को भी मार गिराने में समर्थ हैं। जैसे देवराज इंद्र दानवों का संहार करते हैं, उसी प्रकार ये भी पांडवों की सेना का विनाश करेंगे। महाधनुर्धर मद्राज शल्य को भी मैं अधिरथी मानता हूं, जो प्रत्येक युद्ध में सदा भगवान श्री कृष्ण के साथ स्पर्धा रखते हैं। ये अपने सगे भांजों नकुल सहदेव को छोड़कर अन्य सभी पांडव महारथियों से समर भूमि में युद्ध करेंगे। तुम्हारी सेना के इन वीर शिरोमणि शल्य को मैं अतिरथी ही समझता हूं। ये समुद्र की लहरों के समान अपने बाणों द्वारा शत्रु पक्ष के सैनिकों को डुबोते हुए युद्ध करेंगे। सोमदत्त के पुत्र महाधनुर्धर भूरिश्रवा भी अस्त्र विद्या के पंडित और तुम्हारे हितैषी सुहृद हैं। ये रथियों की व्युत्पत्ति के भी
युद्धपति हैं, अतः तुम्हारे शत्रुओं की सेना का महान संहार करेंगे। महाराज, सिंधुराज जयद्रथ को मैं 2 रथियों के बराबर समझता हूं। ये बड़े पराक्रमी तथा रथी योद्धाओं में श्रेष्ठ हैं। राजन, ये भी सम्रांगण में पांडवों के साथ युद्ध करेंगे। नरेश्वर, द्रौपदी हरण के समय पांडवों ने इन्हें बहुत कष्ट पहुंचाया था। उस महान कलेश को याद करके शत्रु वीरों का नाश करने वाले जयद्रथ अवश्य युद्ध करेंगे। राजन, उस समय इन्होंने कठोर तपस्या करके युद्ध में पांडवों से मुठभेड़ कर सकने का अत्यंत दुर्लभ वर प्राप्त किया था। तात, ये रथियों में श्रेष्ठ जयद्रथ युद्ध में उस पुराने वैर को याद करके अपने तुस्त्यज्य प्राणों की भी बाजी लगाकर पांडवों के साथ संग्राम करेंगे। भीष्म ने कहा, राजन, कंबोज देश के राजा सुदक्षिण एक रथी माने गए हैं। वे तुम्हारे कार्य की सिद्धि चाहते हुए सम्रांगण में शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। नृपश्रेष्ठ, रथियों में सिंह के समान पराक्रमी ये कंबोज राज तुम्हारे लिए युद्ध में इंद्र के समान पराक्रम प्रकट करेंगे और समस्त कौरव इनके पराक्रम को देखेंगे। महाराज, प्रचंड वेग से प्रहार करने वाले इन कंबोज नरेश के रथियों के समुदाय में कंबोज देशीय सैनिकों की श्रेणी टिड्डियों के दल से दृष्टिगोचर होती है। माहिष्मतिपुरी के निवासी राजा नील भी तुम्हारे दल के एक रथी हैं। इन्होंने नीले रंग का कवच पहन रखा है। ये अपने रथ समूह द्वारा शत्रु का संहार कर डालेंगे। कुरुनंदन, पूर्व काल में सहदेव के साथ इनकी शत्रुता हो गई थी। राजन, ये सदा तुम्हारे शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। अवंती देश के दोनों वीर राजकुमार विंद और अनुविंद श्रेष्ठ रथी माने गए हैं। तात, वे युद्ध कला के पंडित तथा सुदृढ़ बल एवं पराक्रम से संपन्न हैं। ये दोनों पुरुष सिंह अपने हाथ से छूटे हुए गदा, प्रास, खड्ग, नाराज तथा तोमरों द्वारा शत्रु सेना को दग्ध कर डालेंगे। महाराज, जैसे 2 युद्धपति गजराज हाथियों के झुंड में खेल सा करते हुए विचरते हैं, उसी प्रकार युद्ध की अभिलाषा करने वाले विंद और अनुविंद सम्रांगण में यमराज के समान विचरण करते हैं। त्रिगर्त देशीय 5 भ्राताओं को मैं उदार रथी मानता हूं। विराटनगर में दक्षिण गोग्रह के युद्ध के समय 4 पांडवों के साथ इनका बैर बढ़ गया था। राजेंद्र, जैसे ग्रहगण उत्ताल तरंगों वाली गंगा को मथ डालते हैं, उसी प्रकार ये त्रिगर्त देशीय 5 क्षत्रिय वीर पांडवों की सेना में हलचल मचा देंगे। महाराज, ये 5 भाई रथी हैं और सत्यरथ उनमें प्रधान है। भारत, भीमसेन के छोटे भाई श्वेत घोड़ों वाले पांडुनंदन अर्जुन ने दिग्विजय के समय जो त्रिगर्तों का अप्रिय किया था, उस पहले के बैर को याद रखते हुए ये 5 वीर संग्राम भूमि में मन लगाकर युद्ध करेंगे। ये पांडवों के बड़े बड़े महारथियों के पास जा उन महाधनुर्धर क्षत्रिय शिरोमणि वीरों का संहार कर डालेंगे। तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण और दुशासन का पुत्र, ये दोनों पुरुष सिंह युद्ध से पलायन करने वाले नहीं हैं। ये दोनों तरुण और सुकुमार राजपुत्र बड़े वेगशाली हैं, अनेक युद्धों के विशेषज्ञ हैं और सब प्रकार से सेना नायक होने योग्य हैं। कुरुश्रेष्ठ, ये दोनों वीर रथी तो हैं ही, रथियों में श्रेष्ठ भी हैं। ये क्षत्रिय धर्म में तत्पर होकर युद्ध में महान पराक्रम करेंगे। महाराज, नरश्रेष्ठ अपनी सेना में दंडधार भी एक रथी है, जो तुम्हारे लिए संग्राम में अपनी सेना से सुरक्षित होकर लड़ेंगे। तात, महान वेग और पराक्रम से संपन्न कौशल देश के राजा बृहद्दल भी मेरी दृष्टि में एक रथी हैं। रथियों में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। ये धृतराष्ट्र पुत्रों के हित में तत्पर हो भयंकर अस्त्र शस्त्र तथा महान धनुष धारण किए अपने बंधुओं का हर्ष बढ़ाते हुए सम्रांगण में बड़े उत्साह से युद्ध करेंगे। राजन, शरदान के पुत्र कृपाचार्य तो
रथ युद्धपतियों के भी युद्धपति हैं। ये अपने प्यारे प्राणों की परवाह न करके तुम्हारे शत्रुओं को जला डालेंगे। गौतम वंशी महर्षि आचार्य शरदान के पुत्र कृपाचार्य कार्तिकेय की भांति सरकंडों से उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं की भांति अजय भी हैं। तात ये नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र एवं धनुष धारण करने वाले बहुत सी सेनाओं को अग्नि के समान दग्ध करते हुए समर भूमि में विचरण करेंगे। नरेश्वर, यह तुम्हारा मामा शकुनी भी एक रथी है। यह पांडवों से वैर बांधकर युद्ध करेगा, इसमें संशय नहीं है। युद्ध में डटकर शत्रु का सामना करने वाले इस शकुनी की सेना दुर्दश है। इसका वेग वायु के समान है तथा यह विविध आकार वाले अनेक आयुधों से विभूषित है। महाधनुर्धर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा तो सभी धनुर्धरों से बढ़कर हैं। वे युद्ध में विचित्र ढंग से शत्रु का सामना करने वाला सुदृढ़ अस्त्रों से संपन्न तथा महारथी है। महाराज, गांडीवधारी अर्जुन की भांति इसके धनुष से एक साथ छूटे हुए बहुत से बाण भी परस्पर सटे हुए ही लक्ष्य तक पहुंचते हैं। रथियों में श्रेष्ठ इस वीर पुरुष के महत्व की गणना नहीं की जा सकती। यह महारथी चाहे तो तीनों लोगों को दग्ध कर सकता है। इसमें क्रोध है, तेज है और आश्रमवासी महर्षियों के योग्य तपस्या भी संचित है। इसकी बुद्धि उदार है। द्रोणाचार्य ने संपूर्ण दिव्यास्त्रों का ज्ञान देकर इस पर महान अनुग्रह किया है। किंतु भरतश्रेष्ठ, नृप शिरोमणि, इसमें एक ही बहुत बड़ा दोष है जिससे मैं इसे ना तो अधिरथी मानता हूं और ना रथी ही। इस ब्राह्मण को अपना जीवन बहुत प्रिय है, अतः यह सदा दीर्घायु बना रहना चाहता है। यही इसका दोष है। अन्यथा दोनों सेनाओं में इसके समान शक्तिशाली कोई नहीं है। यह एकमात्र रथ का सहारा लेकर देवताओं की सेना का भी संहार कर सकता है। इसका शरीर हृष्ट-पुष्ट एवं विशाल है। यह अपनी ताली की आवाज से पर्वतों को भी विदीर्ण कर सकता है। इस वीर में असंख्य गुण है। यह प्रहार करने में कुशल और भयंकर तेज से संपन्न है। अतः दंडधारी काल के समान असह्य होकर युद्ध भूमि में विचरण करेगा। क्रोध में यह प्रलय काल की अग्नि के समान जान पड़ता है। इसकी ग्रीवा सिंह के समान है। यह महातेजस्वी अश्वत्थामा महाभारत युद्ध के शेष भाग का शमन करेगा। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य महान तेजस्वी हैं। यह बूढ़े होने पर भी नवयुवकों से अच्छे हैं। इस युद्ध में ये अपना महान पराक्रम प्रकट करेंगे, इसमें मुझे संशय नहीं है। समर भूमि में डटे हुए द्रोणाचार्य अग्नि के समान है। अस्त्र वेग रूपी वायु का सहारा पाकर ये उद्दीप्त होंगे और सेना रूपी घास फूस तथा ईंधनों को पाकर प्रज्वलित हो उठेंगे। इस प्रकार ये प्रज्वलित होकर पांडुपुत्र युधिष्ठिर की सेना को जलाकर भस्म कर डालेंगे। ये नरश्रेष्ठ भरद्वाज नंदन रथ युद्धपतियों के समुदाय के भी युद्धपति हैं। ये तुम्हारे हित के लिए तीव्र पराक्रम प्रकट करेंगे। संपूर्ण मूर्धाभिषिक्त राजाओं के ये आचार्य एवं वृद्ध गुरु हैं। ये सृंजय वंशी क्षत्रियों का विनाश कर डालेंगे, परंतु अर्जुन इन्हें बहुत प्रिय है। महाधनुर्धर द्रोणाचार्य का समुज्ज्वल आचार्य भाव अर्जुन के गुण द्वारा जीत लिया गया है। उसका स्मरण करके ये अनायास ही महान कर्म करने वाले कुंतीपुत्र अर्जुन को कदापि नहीं मारेंगे। वीर, ये आचार्य द्रोण अर्जुन के गुणों का विस्तार पूर्वक उल्लेख करते हुए सदा उनकी प्रशंसा करते हैं और उन्हें पुत्र से भी अधिक प्रिय मानते हैं। प्रतापी द्रोणाचार्य एकमात्र रथ का ही आश्रय ले रणभूमि में एकत्र एवं एकीभूत हुए संपूर्ण देवताओं, गंधर्वों और मनुष्यों को अपने दिव्यास्त्रों द्वारा नष्ट कर सकते हैं। राजन, तुम्हारी सेना में जो नृपश्रेष्ठ पौरव हैं, वे मेरे मत में रथियों के उदार महारथी हैं।
वे विपक्ष के वीर रथियों को पीड़ा देने में समर्थ हैं। राजा पौरव अपनी विशाल सेनाओं के द्वारा शत्रु वाहिनी को संतप्त करते हुए पांचालों को उसी प्रकार भस्म कर डालेंगे जैसे आग घास फूस को। राजन, राजकुमार बृहद्दल भी एक रथी है। संसार में उनकी सच्ची कीर्ति का विस्तार हुआ है। वे तुम्हारे शत्रुओं की सेना में काल के समान विचरेंगे। राजेंद्र, उनके सैनिक विचित्र कवच और अस्त्र शस्त्र धारण करके तुम्हारे शत्रुओं का संहार करते हुए संग्राम भूमि में विचरण करेंगे। कर्ण का पुत्र वृषसेन भी तुम्हारी सेना का एक श्रेष्ठ रथी है। इसे महारथी भी कह सकते हैं। बलवानों में श्रेष्ठ वृषसेन तुम्हारे वैरियों की विशाल वाहिनी को भस्म कर डालेगा। राजन, शत्रु वीरों का संहार करने वाले मधुवंशी महातेजस्वी जलसंग तुम्हारी सेना में श्रेष्ठ रथी हैं। ये तुम्हारे लिए युद्ध में प्राण तक दे डालेंगे। महाबाहु, जलसंग रथ अथवा हाथी की पीठ पर बैठकर युद्ध करने में कुशल हैं। ये संग्राम में शत्रु सेना का संहार करते हुए लड़ेंगे। महाराज, निपश्रेष्ठ ये मेरे मत में रथी ही हैं और इस महायुद्ध में तुम्हारे लिए अपनी सेना सहित प्राण त्याग करेंगे। राजन, ये सम्रांगण में महान पराक्रम प्रकट करते हुए विचित्र ढंग से युद्ध करने वाले हैं। ये तुम्हारे शत्रुओं के साथ निर्भय होकर युद्ध करेंगे। बालिक अधिरथी वीर हैं। ये युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते। राजन, मैं समर भूमि में इन्हें यमराज के समान शूरवीर मानता हूं। ये रण क्षेत्र में पहुंचकर किसी तरह पीछे पैर नहीं हटा सकते। राजन, ये वायु के समान वेग से रणभूमि में शत्रुओं को मारेंगे। महाराज, रथारूढ़ हो युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाने और शत्रु पक्ष के रथियों को मार भगाने वाले तुम्हारे सेनापति सत्यवान भी महारथी हैं। युद्ध देखकर इनके मन में किसी प्रकार का भी भय एवं दुख नहीं होता। ये रथ के मार्ग में खड़े हुए शत्रुओं पर हंसते हंसते कूद पड़ते हैं। पुरुष श्रेष्ठ सत्यवान शत्रुओं पर महान पराक्रम दिखाते हैं। ये युद्ध में तुम्हारे लिए श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य महान कर्म करेंगे। क्रूर कर्मा और राक्षसराज अलम्बुश भी महारथी हैं। राजन, ये पहले के बैर को याद करके शत्रु का संहार करेगा। मायावी बैर भाव को दृढ़तापूर्वक सुरक्षित रखने वाला तथा समस्त राक्षस सैनिकों में श्रेष्ठ रथी यह अलम्बुश संग्राम भूमि में निर्भय होकर विचरेगा। प्राग ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त बड़े वीर और प्रतापी हैं। हाथ में अंकुश लेकर हाथियों को वश में रखने वाले वीरों में इनका सबसे ऊंचा स्थान है। ये रथ युद्ध में भी कुशल हैं। राजन, पहले इनके साथ गांडीवधारी अर्जुन का युद्ध हुआ था। उस संग्राम में दोनों अपनी अपने विजय चाहते हुए बहुत दिनों तक लड़ते रहे। गांधारी कुमार, कुछ दिनों बाद भगदत्त ने अपने सखा इंद्र का सम्मान करते हुए महात्मा पांडुनंदन अर्जुन के साथ संधि कर ली थी। राजा भगदत्त हाथी की पीठ पर बैठकर युद्ध करने में अत्यंत कुशल हैं। ये ऐरावत पर बैठे हुए देवराज इंद्र के समान संग्राम में तुम्हारे शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। अचल और वृषक, ये साथ रहने वाले दोनों भाई दुर्धर्ष रथी हैं, जो तुम्हारे शत्रुओं का विध्वंस कर डालेंगे। गांधार देश के ये प्रधान वीर मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी, बलवान, अत्यंत क्रोधी, प्रहार करने में कुशल, तरुण, दर्शनीय एवं महाबली हैं। राजन, ये जो तुम्हारे प्रिय सखा कर्ण है, जो तुम्हें पांडवों के साथ युद्ध के लिए सदा उत्साहित करता रहता है और रण क्षेत्र में सदा अपनी क्रूरता का परिचय देता है, बड़ा ही कटुभाषी, आत्म प्रशंसी और नीच है। यह कर्ण तुम्हारा मंत्री, नेता और बंधु बना हुआ है। यह अभिमानी तो है ही, तुम्हारा आश्रय पाकर बहुत ऊंचे चढ़ गया है। यह कर्ण युद्ध भूमि में ना तो अधिरथी है, ना रथी ही कहलाने योग्य है, क्योंकि यह मूर्ख अपने सहज कवच तथा दिव्य कुंडलों से
हीन हो चुका है। यह दूसरों के प्रति सदा घृणा का भाव रखता है। परशुराम जी के अभिशाप से, ब्राह्मण की शापोक्ति से तथा विजय साधक उपर्युक्त उपकरणों को खो देने से मेरी दृष्टि में यह कर्ण अर्धरथी है। अर्जुन से भिड़ने पर यह कदापि जीवित नहीं बच सकता। यह सुनकर समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य भी बोल उठे। आप जैसा कहते हैं बिल्कुल ठीक है। आपका यह मत कदापि मिथ्या नहीं है। यह प्रत्येक युद्ध में घमंड तो बहुत दिखलाता है, परंतु वहां से भागता ही देखा गया है। कर्ण दयालु और प्रमादी है, इसलिए मेरी राय में भी यह अर्धरथी ही है। यह सुनकर राधानंदन कर्ण क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा और अपने वचन रूपी चाबुक से पीड़ा देता हुआ भीष्म से बोला, पितामह, यद्यपि मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया, तो भी सदा मुझसे द्वेष रखने के कारण तुम इसी प्रकार पग पग पर मुझे अपने वाग बाणों द्वारा इच्छानुसार चोट पहुंचाते रहते हो। मैं दुर्योधन के कारण यह सब कुछ चुपचाप सह लेता हूं, परंतु तुम मुझे मूर्ख और कायर के समान समझते हो। तुम मेरे विषय में जो अर्धरथी होने का मत प्रकट कर रहे हो, इससे संपूर्ण जगत को निस्संदेह ऐसा ही प्रतीत होने लगेगा, क्योंकि ये सब यही जानते हैं कि गंगानंदन भीष्म झूठ नहीं बोलते। तुम कौरवों का सदा अहित करते हो, परंतु राजा दुर्योधन इस बात को नहीं समझते हैं। तुम मेरे गुणों के प्रति द्वेष रखने के कारण जिस प्रकार राजाओं की मुझ पर विरक्ति कराना चाहते हो, वैसा प्रयत्न तुम्हारे सिवा दूसरा कौन कर सकता है। इस समय युद्ध का अवसर उपस्थित है और समान श्रेणी के उदार चरित्र राजा एकत्र हुए हैं। ऐसे अवसर पर आपस में भेद उत्पन्न करने की इच्छा रखकर कौन पुरुष अपने ही पक्ष के योद्धा का इस प्रकार तेज और उत्साह नष्ट करेगा। कौरव केवल बड़ी अवस्था हो जाने, बाल पक जाने, अधिक धन का संग्रह कर लेने तथा बहुसंख्यक भाई बंधुओं के होने से किसी क्षत्रिय को महारथी नहीं गिना जा सकता। क्षत्रिय जाति में जो बल में अधिक हो, वही श्रेष्ठ माना गया है। ब्राह्मण वेद मंत्रों के ज्ञान से, वैश्य अधिक धन से और शूद्र अधिक आयु होने से श्रेष्ठ समझे जाते हैं। तुम राग द्वेष से भरे हुए हो, अतः मोहवश मनमाने ढंग से रथी अधिरथियों का विभाग कर रहे हो। महाबाहु दुर्योधन, तुम अच्छी तरह विचार करके देख लो, ये भीष्म दुर्भाव से दूषित होकर तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। तुम इन्हें अभी त्याग दो। नरेश्वर, पुरुष सिंह, एक बार सेना में फूट पड़ जाने पर उसमें पुनः मेल कराना कठिन हो जाता है। इस दशा में मौलिक सेवक भी हाथ से निकल जाते हैं। फिर जो भिन्न भिन्न स्थानों के लोग किसी एक कार्य के लिए उद्वत होकर एकत्र हुए हैं, उनकी तो बात ही क्या है। भारत, इन योद्धाओं में युद्ध के अवसर पर दुविधा उत्पन्न हो गई है। तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो, हमारे तेज और उत्साह की विशेष रूप से हत्या की जा रही है। कहां रथियों को समझाना और कहां अल्पबुद्धि भीष्म। मैं अकेला ही पांडवों की सेना को आगे बढ़ने से रोक दूंगा। मेरा बाण अमोघ है। मेरे सामने आकर पांडव और पांचाल उसी प्रकार दसों दिशाओं में भाग जाएंगे जैसे सिंह को देखकर बैल भागते हैं। कहां युद्ध, मारकाट और गुप्त मंत्रणा में अच्छी बातें बताने का कार्य, और कहां काल प्रेरित मंदबुद्धि भीष्म, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी है। ये अकेले ही सदा संपूर्ण जगत के साथ स्पर्धा रखते हैं और अपनी व्यर्थ दृष्टि के कारण दूसरे किसी को पुरुष ही नहीं समझते। वृद्धों की बातें सुननी चाहिए, यह शास्त्र का आदेश है, परंतु जो अत्यंत बूढ़े हो गए हों, उनकी बातें श्रवण करने योग्य नहीं, क्योंकि वे तो फिर बालकों के ही समान माने जाते हैं। नृपश्रेष्ठ, मैं इस युद्ध में अकेला ही पांडवों की सेना का विनाश करूंगा, परंतु सारा यश भीष्म को मिल जाएगा। नरेश्वर, तुमने भीष्म को ही सेनापति बनाया है। विजय का यश सेनापति को ही प्राप्त होता है, योद्धाओं को किसी प्रकार नहीं मिलता। अतः राजन, मैं भीष्म के जीते जी किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा, परंतु भीष्म के मारे जाने पर संपूर्ण महारथियों के साथ टक्कर लूंगा। भीष्म ने कहा,
सूतपुत्र, इस युद्ध में दुर्योधन का यह समुद्र के समान अत्यंत गुरुतर भार मैंने अपने कंधों पर उठाया है, जिसके लिए मैं बहुत वर्षों से चिंतित हो रहा था। वह संतापदायक रोमांचकारी समय अब आकर उपस्थित हो गया है। ऐसे अवसर में मुझे यह पारस्परिक भेद नहीं उत्पन्न करना चाहिए, इसलिए तू अभी तक जी रहा है। सूत कुमार, यदि ऐसी बात ना होती तो मैं वृद्ध होने पर भी पराक्रम करके आज तुझ बालक की युद्ध विषयक श्रद्धा और जीवन की आशा का एक ही साथ उच्छेद कर डालता। जमदग्नि नंदन परशुराम ने मेरे ऊपर बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग किया था, परंतु वे भी मुझे कोई पीड़ा न दे सके। फिर तू तो मेरा कर ही कह सकता है। नीच कुलांगार, साधु पुरुष अपने बल की प्रशंसा करना कदापि अच्छा नहीं मानते। तथापि तेरे व्यवहार से संतप्त होकर मैं अपनी प्रशंसा की बात भी कह रहा हूं। काशीराज के यहां स्वयंवर में समस्त भूमंडल के क्षत्रिय नरेश एकत्र हुए थे, परंतु मैंने केवल एक रथ पर ही आरूढ़ होकर उन सबको जीतकर बलपूर्वक काशीराज की कन्याओं का अपहरण किया था। यहां जो लोग एकत्र हुए हैं, ऐसे तथा इनसे भी बढ़ चढ़कर पराक्रमी हजारों नरेश वहां एकत्र थे, परंतु मैंने सम्रांगण में अकेले ही उन सबको सेनाओं सहित परास्त कर दिया था। तू वैर का मूर्तिमान स्वरूप है। तेरा सहारा पाकर कुरुकुल के विनाश के लिए बहुत बड़ा अन्याय उपस्थित हो गया। अब तू रक्षा का प्रबंध कर और पुरुषत्व का परिचय दे। दुर्मुते, तू जिसके साथ सदा स्पर्धा रखता है, उस अर्जुन के साथ समर भूमि में युद्ध कर। मैं देखूंगा कि तू संग्राम से किस प्रकार बच पाता है। तदनंतर प्रतापी राजा दुर्योधन ने भीष्म से कहा, गंगानंदन, आप मेरी ओर देखिए, क्योंकि इस समय महान कार्य उपस्थित हुआ है। आप एकाग्रचित होकर मेरे परम कल्याण की बात सोचिए। आप और कर्ण दोनों ही मेरा महान कार्य सिद्ध करेंगे। अब मैं पुनः शत्रु पक्ष के श्रेष्ठ रथियों, अतिरथियों तथा रथ युद्धपतियों का परिचय सुनना चाहता हूं। कुरुनंदन, शत्रुओं के बलाबल को सुनने की मेरी इच्छा है। आज की रात बीतते ही कल प्रातःकाल यह युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। जानते हैं भीष्म ने शत्रु पक्ष को कैसे आंका। अगले अध्याय में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा चावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।